अब ये भी कंपटीशन हो गया, पहले कमेंट किसका आता है। बाकी पता चलेगा हमारे जो दोस्त एग्रीकल्चर से प्यार करते हैं वो इन्फॉर्मेशन कितनी रखते हैं चीज़ों के हवाले से। तो पौधा हमने दिखा दिया, ये हम जा रहे हैं लगाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जानो, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह अपने फार्म हाउस पहुँच चुके हैं। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा हमने जो काम शुरू किया था नई सब्जियां लगाने का, वो तो मुकम्मल नहीं हो सका, लेकिन जिसमें हमने लास्ट ईयर धान की फसल लगवाई हुई थी, इसको हमारे जाने के बाद ट्रैक्टर वाला अल्हम्दुलिल्लाह हल चला गया। और इसकी रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से कर रहे थे हम ट्रैक्टर वाले से, और कल इवनिंग में उसे टाइम मिला और उसने अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मुकम्मल कर दिया। अब एक आध दिन इसको इसी तरह खुला छोड़ना पड़ेगा क्योंकि नमी अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी नमी थोड़ी सी कम होती है तो फिर इसमें बीज डाल के गंदम का इंशाल्लाह उसके ऊपर सुहागा वगैरह मरवा देंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ भी हमारी गंदम की काश्त जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। काफ़ी टाइम से ये खेत जो है हमारा फ्री पड़ा हुआ था, तो अब ये काम भी इंशाल्लाह एक आध दिन में मुकम्मल हो जाएगा। खैर, बाइक पे हम सुबह सुबह यहाँ विज़िट करने आए थे। हम सोचे ये पहले देख लें कि ये काम मुकम्मल हुआ है या दोबारा से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ट्रैक्टर वाले को। जब मशीनरी रेंट पे हायर करनी हो काम के लिए तो फिर इतनी तगड़ हो तो करनी पड़ती है। खेत का चक्कर लगा के हम आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं, ड्रेस काम वाले में आ गए हैं। और यहाँ पे अबू जी असद भाई मुबारक भी पहुँच गए माशाल्लाह। और भाई मुबारक से हमने मंगवा लिया गंदम का बीज भी खेत में डालने के लिए। बीज आ गया, बस अब इंतज़ार है, थोड़ा सा नमी कम होती है खेत में तो फिर इसको बिखेर के उसको ऊपर सुहागा फिरवा देंगे तो बीज इंशाल्लाह जल्दी उग जाएगा। आज हमने सोलर मोटर भी अपनी चलाई हुई है अपनी सब्जियों को पानी लगाने के लिए। सब्जियां शलजम वगैरह जो हैं उनको, शलजम क्योंकि डेली बेसिस पे मंडी जा रहे हैं, तो जब एक दफ़ा पूरे खेत में से मोटे वाले शलजम उठा लिए जाते हैं दोबारा से पानी लगाना जो उनके लिए बेहतर होता है, ताकि जो थोड़ा बहुत हिला होता है एक वो ज़मीन में ग्रिप कर जाए, उसके बाद उनको एनर्जी भी मिल जाए थोड़ा मज़ीद मोटा होने के लिए शलजम को। और हम आए नज़र मारने अपनी सब्ज़ मिर्च वाली सब्ज़ी को देखने। माशाल्लाह पौधे सारे के सारे ओके हैं। सब जल्दी जल्दी बड़े हों और इनके ऊपर लगे मिर्ची ताकि हम ये भी मंडी लेके जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं ये सोच रहा था कि हल्दी वाला काम जो है उसका आगाज़ करते हैं क्योंकि गंदम तो आज हम लगाने वाले नहीं हैं। इसके अलावा हमारे पास एक काम और था अपनी इस पुरानी वाली गंदम को पानी लगाने का। वो भी आसमान पे जो बादल नज़र आ रहे हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट कर रहे हैं कि एक आध दिन सब्र कर लो, अल्लाह करे बारिश हो जाए। तो असद साहब ने यहाँ ढूंढ लिया हमारे लिए एक काम। क्या कह रहे हैं? सफाई किसकी? कमरे की। चिक्स वाले कमरे की सफाई का काम जो है वो बाकी है तो वो करते हैं। चिक्स को रात यहाँ डाला जाता है पानी, और जो पानी बॉटल्स में होता है बतखें वो बहुत ज़्यादा नीचे गिराती हैं, तो जो भी नीचे रेत वगैरह या जो भी मटेरियल नीचे होता है वो उसी तरह जमता जाता है। इस साइड पे हमने थोड़ी सी मुंजी फेंकी थी, उसकी वजह से इस तरह कीचड़ नहीं बना। इस वाले पोर्शन की जो है वो सफाई आज करना ज़रूरी है, तो इसको साफ़ कर देते हैं। दरवाज़ा बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस कीचड़ की वजह से। ये कुछ और में जा रहे हैं, इनके पास भी दाना कम है, पानी ठीक है। सारी ईंटें जो एक साइड पे करनी पड़ेंगी हमें, खासतौर पे ये जो है दरमियान में, इनको उठा के बाहर करते हैं। एक दफ़ा धूप लग जाएगी थोड़ी सी और उसके बाद इनको दोबारा से अंदर करेंगे। और दूसरा ये सारा कचरा मचरा जो है बाहर जाएगा। दाबड़ा ले आए हम, दाबड़े में ईंटें डाल के ले चलते हैं। ईंटें ईंटों का वजन तो वैसे होता ही है, लेकिन गीली ईंटों का वजन कुछ ज़्यादा ही है। ईंटें हमने गायब कर दी हैं इस पोर्शन में से। अब लेके आते हैं कसी और इस सारे गंद को जो बाहर निकालते हैं। गीला हो गया, इस जगह से इतनी स्मेल आ रही है ना, इस टाइम बस बातें छोड़ते हैं। मगर अब सफाई तो करनी है ना, यहाँ की ज़रूरत पड़ेगी हमें कसी की, ये छुपी हुई है। कल चूँकि जल्दी जल्दी में चले गए थे, एक दावत में शरीक होना था इसलिए, तो ये तो औजार अपने धो नहीं सके थे। अब इस काम के बाद ज़रूर धो लेंगे। ये तो नीचे फर्श पे एक और फर्श की लेयर बन गई हुई है, जैसे कस्सी से ये काम नहीं चलेगा, हमें और इस मिट्टी के करीब आना पड़ेगा, खुरपा इस्तेमाल करना पड़ेगा इस काम के लिए। लेकर आते हैं आप खुरपा, खुरच के निकालनी पड़ेगी ये सारी मिट्टी। मजीद काम अब आपके साथ शेयर नहीं कर सकेंगे हम, एक ही दफ़ा साफ़ करके आपको दिखाते हैं इस कमरे की सिचुएशन। कमरे के इस पोर्शन की बेहतरीन सफाई कर दी है हमने। 2 रेडियों के करीब हमें खाद मिल गई है, एक रेडी हम डाल आए हैं और दूसरी रेडी जो थोड़ी सी कम थी हमने अपने स्टॉक में से खाद डाली है इसमें। अब ये भी चल के बिखेर लेते हैं अपने लेसन में। असद के बर्ड्स वाले रूम की सफाई करते हुए अंदाज़ा हो गया कि सफाई करना जो है वो काफ़ी टफ जॉब है, मगर हमने गंद भी तो इतना ज़्यादा निकाला है ना। और उससे ज़्यादा टफ है इस पगडंडी के ऊपर रेडी को चलाना। यहाँ से इस तरफ को चला के आया हूँ, वहाँ से भी उस तरफ को चला के लहसुन वाली क्यारी के ऊपर फिर छिड़काव किया था इस खाद का। अब ये यहाँ से घुमा के वो वहाँ लेके जानी पड़ेगी,
उस पोर्शन में लहसुन के जो है वो भी खाद भी खेत देंगे। एक और रेडी हमने खाद की भर ली है और चलते हैं अब फिर से लेके अपने लहसुन वाले खेत में। 2 रेडियों से तकरीबन तीसरा हिस्सा हमारे खेत का हो गया। अब आखिरी रेडी फेंकते हैं। मैं बारी को हमने बुला लिया हेल्प के लिए, क्योंकि नीचे उतारना यहाँ से पॉसिबल नहीं है, उठा के उतारेंगे अब नीचे। और अब ये रेडी हमें अपने धनिया वाले खेत के अंदर से लेके जानी पड़ेगी और साथ ही पालक लगी हुई है उस खेलों के दरमियान से ले जाएंगे। ये रास्ता हम वहाँ से आते हुए वापसी पे बना के गए हैं, देख के गए हैं, तो ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह यहाँ से ले जाना रेडी को। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पोल्ट्री फार्म भी साफ़ सुथरा हो गया। रेडियाँ 3 अदद हमने अपने लहसुन में डाल दी हैं और लहसुन की करंट सूरत हाल ये है। घास वगैरह तो अंदर नहीं था, लेकिन इसको गोडी हो जाए तो बेहतर है। मगर यहाँ पे जो खाद डाली है हमने ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है। खाद का बेनिफिट जो है वो अलग लेवल पे है। इसको एक दफ़ा पानी लग जाएगा तो खाद से जो है वो और ज़्यादा नरम हो जाएगी जगह। सोलर मोटर हमारी जो बिज़ी है सब्जियों को पानी लगाने में। माशाल्लाह वेदर चेक करें यार, बाकी बातें बाद में करते हैं। बस दुआ करें, बादल तो हो ही रहे हैं, अल्लाह करे बारिश भी हो ही जाए, हमें अपनी गंदम को दूसरा पानी नहीं लगाना पड़ेगा और साथ ही साथ हमारे इस लहसुन को भी पानी लग जाएगा। लालची इंसान। खैर बारिश की ज़रूरत भी है, सिर्फ मुझे अकेले क्यों नहीं, सभी को, मौसम के लिए भी और इन फसलों के लिए भी। अब इतने सारे काम कर लिए हैं तो आपको पता है रेस्ट तो फिर अजमत की बनती है ना, हक है जी हमारा। अब हम रेस्ट कर लें थोड़ी सी। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस और खेत के इर्द गिर्द ये एक कुदरती सी फेंस बनी हुई है, ये वाली, ये जड़ी जो लगी हुई है, तो ये काफ़ी सपोर्ट देती है हमें कि घूमने फिरने वाले जानवर जो हैं वो गलती से भी इस तरफ को नहीं आते, क्योंकि इस बूटी में होते हैं कांटे जो जानवरों को डिस्टर्ब करते हैं और जानवर इस बूटी को खाते भी नहीं हैं, इसलिए ये काफ़ी डिफेंसिव है। और मेरा अब ये प्रोग्राम है, हमारे इस खाल में पानी तो अक्सर चलता रहता है, ख़ासतौर पे जब से सब्जियां लगाई हैं तब से कह लें रोज़ाना ही इस खाल में से पानी गुजरता है। तो भाई मुबारक आज आते हुए घर से लेके आए नए पौधे हमारे लिए, बहुत ही मज़ेदार किस्म के, और उन पौधों को चाहिए होता है बहुत सारा पानी। तो पानी का बेस्ट सोल्यूशन जो वो यही है। मेरा ख्याल है इस खाल के परले किनारे पे लगा देते हैं, एक तो वो पौधे फेंस के काम आएंगे और दूसरा बहुत खूबसूरत लगते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। पौधे कौन से आपको दिखाते हैं ज़रा। ये है जी वो पौधा। अब इस पौधे का नाम मैं नहीं बताने वाला, कमेंट बॉक्स में आप गेस करें और आप ही बताएं इसका क्या नाम है। एक पौधा ये है और दूसरा पौधा इस बैग के अंदर है, ये दोनों ही वहाँ पे लगा देते हैं। बाकी पता चलेगा हमारे जो दोस्त एग्रीकल्चर से प्यार करते हैं वो इन्फॉर्मेशन कितनी रखते हैं चीज़ों के हवाले से। तो पौधा हमने दिखा दिया, ये हम जा रहे हैं लगाने, बस आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये पौधा किस चीज़ का। अजमत साहब मैं बता दूं, आप तो लेके आए हैं ना। मैं बता दूं। आपको मैंने पहले बता दिया था। वैसे आपके लिए एक ऑप्शन है, क्या? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। डन हो गया, डन हो गया। हम पहला कमेंट करके बता देंगे। चलो ठीक है, पता चल जाएगा। अब ये भी कंपटीशन हो गया, पहले कमेंट किसका आता है। कस्सी हमने पकड़ लिया, अब चलते हैं, चल के अपनी सिलेक्टेड जगह पे जो है वो पौधे लगा देते हैं। ये वाली दोनों पौधे हम दोनों ही ले आए हैं, एक तो छुपा हुआ और दूसरा यहाँ है। इस पौधे से आपने गैस करना है कि किस चीज़ के पौधे हैं। वैसे ये वाला नहीं बढ़ेगा, इसके नीचे से पौधे निकलेंगे, नहीं जो भी निकलेंगे। खैर मैं ये सोच रहा था कि इस साइड पे लगाते हैं, खाल के परली साइड पे हमारी जो फेंस बन रही है पौधे से बन जाएगी, लेकिन मुबारक में मशवरा दे रहे हैं यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ इस साइड पे लगा दो, खाल किस साइड पे रहेगा ज़रा अच्छा रहेगा, आपको खाल जो है उसे बनाने में परेशानी नहीं होगी। सही, आप क्या कहते हैं। जो बढ़ेगा तो बेहतर करते हैं। चलो फिर यहीं पे लगा देते हैं दोनों पौधे, थोड़े थोड़े फासले पे रख के। अल्हम्दुलिल्लाह गड़ा हमारा मुकम्मल बन गया। अब इसमें रखते हैं ये पौधा और डाल देते हैं ऊपर से मिट्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे एक बात बताओ, हाँ जी, रास्ते के दोनों साइडों पे एक एक लगाते हैं ना, हाँ तो रास्ते की एंट्री जो है ना बड़ी खूबसूरत हो जानी। ये बात है। करना चेंज। नहीं अब यहीं पे लगेगा, वहाँ पे और ला के लगा देंगे, हमें कौन सा कमी है पौधों की। अब डाल देते हैं जी मिट्टी, पहले बारीक बारीक, जैसे हमने अपने लेमन के पौधे लगाए थे सेम वैसे। बस एक चीज़ की कमी है कि लेमन के पौधों में हमने खाद डाली थी, खाद वाला शरबत बना के DAP वाला, और इसमें सिर्फ मिट्टी डाल रहे हैं। इसमें खाद क्यों नहीं डाल रहे? इसमें खाद क्यों नहीं डाल रहे? DAP है नहीं ना, तो वो वाली डाल दो दूसरी। थोड़ी सी नमी लगेगी ना उसको। मेरा ख्याल है कि कुछ आएगा, एक उस साइड पे लगाते हैं खान की ना। पौधा लगा के और पौधे के वाले गड्ढे को हमने पानी से भर दिया
अब मिट्टी उसकी जड़ों को जो है अच्छी तरीके से कैप्चर कर लेगी और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्दी पौधा ये बड़ा हो जाएगा, वाज़े हो जाएगा, हम आपको दिखा सकेंगे और पहचान में आ जाएगा पौधा। दूसरा पौधा भी निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम भी मुकम्मल हो गया हमारा। फार्म हाउस की खूबसूरती के लिए आज हमने 2 काम कर लिए हैं माशाल्लाह। एक तो यहाँ पे ये पौधे लगाए हैं बहुत ही खूबसूरत, वैसे मैंने इस दफ़ा गलती से भी नहीं बताना कि कौन से पौधे थे, ताकि आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं। दूसरा हमने साफ़ सुथरा भी कर दिया असद के पोल्ट्री फार्म वाला कमरा अल्हम्दुलिल्लाह। अब अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त से आप साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। पर बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।